भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जो आईआईटी जेई पीवाईक्यू की लिस्ट है उसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 92 सोल्व करेंगे। लिमिट्स का जेई एडवांस 2016 में आया था ये क्वेश्चन। लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर बी सच दैट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1। देन 6 इंटू एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स। अब इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, देखते हैं कौन सा आता है हमारे पास। सबसे पहले तो जो हमें गिवन है उसको हम ढंग से लिखते हैं। ये है हमारे पास एक्स स्क्वेयर साइन बीटा एक्स डिवाइड में, देखिए इसमें अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स है, और अगर हम एक्स को जीरो रखते हैं तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी जीरो हो जाएगा। जीरो बाय जीरो फॉर्म, इसका मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी कि इसका सॉल्यूशन जरूर होगा। तो हम एक काम करते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं नीचे से। ये हो गया अल्फा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये कंडीशन आ गई। इस एक्स से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, जैसे ही मैं इसमें लिमिट जीरो पुटअप करूंगा, साइन जीरो तो जीरो डिवाइड में ये अल्फा, ये माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स एट लिमिट जीरो क्या होता है, वन होता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू वन, क्योंकि हमें गिवन है ये वन के इक्वल है। बट दिस पॉसिबल ओनली इफ, जब जीरो बाई जीरो फॉर्म हो, यानी कि अल्फा माइनस वन भी किसके इक्वल हो, जीरो के, और यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाए, वन। तो हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई अल्फा की, वन। अब हम वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वेयर साइन बीटा एक्स अपॉन अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स, ये कंडीशन आ गई। अब जब जीरो बाई जीरो फॉर्म आती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, जो न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग करते हैं। ये तरीका ध्यान देना। जो न्यूमरेटर उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन बीटा एक्स का कोस बीटा एक्स इंटू बीटा आ जाएगा, क्योंकि बीटा एक्स का भी करेंगे, फिर प्लस का साइन। अब आपके पास जो साइन बीटा एक्स है वो एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स। अब जो डिनोमिनेटर में है अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव अल्फा एक्स का तो हो गया अल्फा। अल्फा को हम वन रख सकते हैं क्योंकि हम अल्फा की वैल्यू वन निकाल चुके हैं, तो आप इसको वन मान करके चलो। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक्स है अब, और एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, ये कंडीशन आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में फिर से अगर हम वैल्यू डालते हैं, लिमिट जीरो पुटअप करते हैं, जीरो पुटअप करते ही ये आपके पास जीरो, ये इसकी वजह से जीरो, और डिनोमिनेटर में वन माइनस कोस जीरो भी वन होता है, वन माइनस वन भी जीरो, फिर से जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई। अब हम फिर से क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, न्यूमरेटर का सेपरेट करेंगे, डिनोमिनेटर का सेपरेट करेंगे। देखिए, जो एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज, बीटा कांस्टेंट है वो भी एज इट इज, कोस बीटा एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन बीटा एक्स, ये आ गया, फिर प्लस का साइन। अब कोस बीटा एक्स और एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, सॉरी जो कोस बीटा एक्स तो है ही, और ये बीटा जो है ये बीटा एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, ये तो इसका हो गया। अब इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्लस का साइन, टू एक्स एज इट इज साइन बीटा एक्स का कोस बीटा एक्स इंटू में बीटा आ जाएगा आपके पास। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आएगी उसमें हम प्लस का साइन लगाएंगे, और प्लस में आपके पास साइन बीटा एक्स तो एज इट इज, जो टू एक्स है उसका डेरिवेटिव टू हो जाएगा। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर है हमारे पास वन माइनस कोस है, वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस ऑलरेडी है, कोस का माइनस साइन एक्स होता तो प्लस में क्या हो गया, साइन एक्स। अब मैंने क्या किया, इसको एक्स से डिवाइड करके एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये वन हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में सभी में आप ध्यान से देखोगे एक्स कॉमन आएगा, तो हम एक्स को कॉमन ले लेते हैं। एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया, एक्स बीटा माइनस साइन बीटा एक्स, इसमें से एक्स बाहर गया तो प्लस में टू बीटा कोस बीटा एक्स, ये बचेगा सिर्फ क्योंकि एक्स कॉमन बाहर गया। इसमें से एक्स बाहर गया तो प्लस टू कोस बीटा एक्स इंटू बीटा, ये बचा। इधर से आपके पास जो x कॉमन गया तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा x डिवाइडेड बाय x लिख सकते हैं, और इनटू में टू, ये कंडीशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी मैं क्या करता हूँ, बीटा से डिवाइड और बीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये बीटा एक्स और बीटा एक्स अपॉन में हो जाए। और नीचे आपके पास क्या है, एक्स साइन एक्स बाई एक्स है, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी लिमिट जीरो पे, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वन। बाकी देखते हैं क्या बचता है आपके पास, और ये जो एक्स है इस एक्स से एक्स कट जाएगा। अब लिमिट जीरो लेते हैं, देखिए ये जीरो हो गया, इसमें आपके पास कोस जीरो वन होता है, सिर्फ क्या बचा, टू बीटा बचा।
इधर आपके पास ये आपका क्या होता है, 0 होता है, सॉरी कोस 0 1 होता है, तो 2 बीटा यहाँ बचा, ठीक है। प्लस का साइन, यहाँ पर भी आपका 2 बीटा ही बचेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई, 2 बीटा डिवाइड में ये आपके पास 1 हो ही गया, और इक्वल टू में ये हमें गिवन था कि किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, फाइनल लिमिट 1 के इक्वल आ गई, यानी कि जो 6 बीटा है उसकी वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। अब हमें निकालनी है वैल्यू 6 अल्फा प्लस बीटा की, यानी कि 6 अल्फा प्लस 6 बीटा। अल्फा की वैल्यू 1 आ चुकी थी हमारे पास ऑलरेडी, तो उसको 1 रख दिया, और यहाँ डायरेक्टली 6 बीटा की ही वैल्यू 1 है, तो टोटल एडिशन होकर के 7 आ जाएगा, और 7 हमारे पास ऑप्शन में है, और ये हमारा बी ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो गया।